बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश महापु रामलाल जी, योग मार्तन मुलकेश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार शस्त्र सदगुरु स्वामी देवदार महाराज जी के शिष्य चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से आज सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग आरंभ करने के पहले नाथ जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस सत्संग में जो भी ज्ञान देंगे ऐसी कृपा करना, आप जी के द्वारा दिए हुए उस ज्ञान को हम अपने हृदय पटल में उतार लें, अपने मानस पटल में उतार कर उस ज्ञान के अनुसार ही अपना जीवन यापन करें और आप जी के कृपा प्रसन्नता को प्राप्त करते हुए परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति के पथ पर आगे बढ़े, तभी हमारा मानुष जन्म सफल होगा। आप जी ने हमेशा अपने प्रवचन में यही आज्ञा दी, हम लोग को यही ज्ञान दिया, बेटा योग विज्ञान एक क्रियात्मक विज्ञान है। इस विज्ञान में ज्यादा कथावाचक से विशेष लाभ नहीं होता। इस विज्ञान में जो गुरु शिष्य को ज्ञान देते हैं, शिष्य उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार ले, उनके अनुसार जीवन चलाए और गुरु के दिए हुए ज्ञान को अपने जीवन में अनुभूत करे। अनुभूत करते हुए महाराज जी हमेशा अपने प्रवचन में फरमाते थे, बेटा योग में ज्यादा कथावाचक की जरूरत नहीं, योग एक गुरु के मार्ग है। गुरु शिष्य को ज्ञान देते हैं और शिष्य गुरु के दिए हुए ज्ञान को अपने जीवन में उतार ले। और महाराज जी फरमाते हैं कि योग एक क्रियात्मक विज्ञान है। इस योग विज्ञान को केवल निज आत्मा में अनुभूत करें। इस अनुभूति से प्रत्येक जीव के अंदर एक ऋतमरा प्रज्ञा बुद्धि जागृत हो जाती है। वो बुद्धि ईश्वरीय होती है, वो बुद्धि पे शिष्य को चलाती है और शिष्य सतपथ पर सत मार्ग पे चलता हुआ एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। यानी कि ईश्वर को प्राप्त करने में शिष्य सफल हो जाता है। शिष्य के ऊपर गुरु की कृपा प्रसन्नता आशीर्वाद बरसती है। तो इसलिए सत्संग में जो हम चर्चा करते हैं, चाहे गुरुदेव के जीवन की अलौकिक घटनाओं पर या भक्तों के जीवन में जो गुरुदेव अलौकिक कृपा बरसाते हैं और भगत के जीवन में बीती है, उन घटनाओं को सुनकर हमें हर पल केवल और केवल मात्र गुरु भक्ति गुरु सेवा में ही जीवन बिताना है। जीवन भगवान ने दिया है यात्रा करने के लिए। इस जीवन यात्रा में भगवान ने हमें बहुत सामग्रियां दी है, मकान दिए हैं, अन्न दिए हैं, वस्त्र दिए हैं, परिवार दिए हैं। हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां बनती हैं परिवार के प्रति। प्रभु जी फरमाते हैं कि परिवार के प्रति इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने कर्तव्य पर पैर आरूढ़ होते हुए हमारा मुख्य जो लक्ष्य है वो एक ही लक्ष्य है होना चाहिए कि ईश्वर की प्राप्ति, परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति। उस प्राप्ति के और हम आगे बढ़े। ये तभी होगा जब अपने जीवन में जो भी भगवान ने हमें कर्तव्य दिए हैं उन कर्तव्यों को करते हुए एक ही लक्ष्य रखे कि गुरु चरणों की भक्ति करें, गुरु चरणों में समर्पित होते हुए गुरुदेव के ध्यान में बैठे, यानी कि अधिक से अधिक योग अभ्यास करें। उसके लिए बार बार प्राणायाम का अभ्यास करें जिससे हमारा मन शांत रहे, मनोबल बढ़े और मन की वृत्तियां एकाग्रित रहे और हम धीरे धीरे अपने आत्म तत्व की तरफ आगे बढ़े और ये अनुभूत करें कि हम सभी
प्रभु जी के शुद्ध बुद्ध पवित्र शाश्वत अजर अमर आत्माएं हैं। और इस प्रकार जब हमें आत्मबोध होता है, आत्म आनंद की प्राप्ति होती है, मन और तन एकदम प्रफुल्लित रहता है। और तब हमें ये अनुभूत होता है जो भी हमारे जीवन में भगवान कार्य करवा रहे हैं वो केवल ये हमारी आत्म शक्ति कराती है। इस आत्मा को चलाने वाली परमात्मा है गुरुदेव। इस आत्मा में परमात्मा के रूप में विराजमान है। हमें अनुभूत हो जाती है, बोध हो जाता है कि गुरुदेव स्वयं ही हमारे आत्मा में बैठकर और हमें चला रही है। उससे हम बड़े रिलैक्स रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं और हर पल हमें हमारे अंदर भावना होती है कि हम परहित में रहिए, दूसरों के लिए करें, जितना हो सके दूसरों को सुख पहुंचाए। आज ही मैं व्हाट्सएप पे एक मैसेज पढ़ रही थी, मुझे बहुत आनंद आया वो मैसेज पढ़ के कि जो जीव दूसरे को दुख को अपना दुख समझता है, समझना कि उस जीव की आत्मा में परमात्मा का वास है। बहुत बड़ी बात है। अगर हम दूसरे को दुख को अपना दुख समझ लें और हमारे अंदर हमेशा यही प्रयास हो कि दूसरे का दुख कैसे दूर कर सकें, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। करने वाले तो भगवान होते हैं, पर जीव का धर्म है प्रयास करना, कर्तव्य करना, पुरुषार्थ करना। तो दूसरे का दुख को अपना दुख मानते हुए अगर हम दूसरे के प्रति दया भाव रखकर सेवा करते हैं तो ये समझना कि परमात्मा का वास आपकी आत्मा में सदा सदा के लिए है। बड़ी खुशी हुई और इस बात को पढ़ के मुझे गुरुदेव की याद आती है कि किस प्रकार हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, महाराज जी के चरणों की सेवा में रहते थे, देखते थे कि सुबह से शाम गुरुदेव को अपना भोजन का कोई होश नहीं, अपना विश्राम का होश नहीं, अपने सुख सुविधा के लिए कोई उनका ध्यान नहीं। केवल भगत आते थे और महाराज जी भक्तों के प्रति इतने समर्पित होते थे, भगत की हर प्रयास सुनना, हर उनकी इच्छाएं पूरी करना और हर पल भगत की रक्षा के लिए महाराज जी तत्पर रहा करते थे। तो ऐसे संस्कार हमें महाराज जी के चरणों में रह के ऐसे संस्कार पड़े। और आज हम देख रहे हैं कि जितना दूसरों के लिए जीकर आनंद मिलता है उतना अपने लिए कुछ भी करके आनंद नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे संस्कार अपने शिष्यों को केवल और केवल मात्र पूर्ण योगी गुरु ही दे सकते हैं। ऐसे गुरु की दया महान है। हमारे गुरुदेव योग योगेश्वर देवीदास महाराज पूर्ण सतगुरु है। सतगुरु की जो महिमा भगवान शंकर ने माँ पार्वती को गुरु गीता में गाई है, वो सभी जो गुरु की महिमा है वो हमारे योग योगेश्वर देवीदास महाराज जी के चरणों में वो सभी दिखाई देती है। और देवीदास महाराज जी तो मुल्केश्वर भगवान के साक्षात दिव्य ईश्वरीय स्वरूप है। और मुल्केश्वर भगवान कलयुग के अवतारी भगवान महाप्रभु रामलाल जी के साक्षात ईश्वरीय स्वरूप है, विश्व के मालिक है, विश्वनाथ है। यानी के मुल्केश्वर भगवान, देवीदास भगवान, रामलाल भगवान, ये तीनों ही एक महान ईश्वरीय सत्ता के मालिक हैं। हम सभी कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसे भगवान जिनको पाने के लिए महाराज जी फरमाते कि जन्म जन्मांतरों के पुण्य कर्म इकट्ठे होते हैं तब ऐसे परिपूर्ण भगवान गुरु के रूप में मिलते हैं। और ऐसे भगवान हमें गुरु के रूप में मिले हैं। और गुरु और शिष्य का नाता इतना अनोखा होता है, इतना निराला होता है कि हर जन्म में गुरु शिष्य को मिलते हैं और शिष्य गुरु को मिलते हैं। महाप्रभु रामलाल जी फरमाते हैं कि जब तक मैं अपने शिष्य को पूर्ण मोक्ष की अवस्था का दान प्रदान नहीं करता
तब तक हर जन्म में अपने शिष्य को किसी न किसी रूप में मिलता हूँ। यानी कि हम, महाराज जी फरमाते थे कि तुम जितनी आत्माएं हो, तुम सभी लोग दिव्य लोक के वासी हो, तुम लोग दिव्य लोक की देवी देवताएं हो। और भाई तो फरमाते थे प्रवचन में, देवियां और महाप्रभु रामलाल मुल्केश्वर भगवान की परम प्रिय आत्माओं, हमेशा प्रवचन में महाराज जी का संबोधन यही होता था। फरमाते थे कि महाप्रभु रामलाल जी ने जब नर रूप धारण किया तो दिव्य लोक में जितनी देवी देवता वास करते थे, उन्होंने रामलाल प्रभु जी को प्रार्थना करी, हे प्रभु, आप नर रूप में धरातल में जा रहे अवतार लेने, कृपा करके हमें भी नर रूप दे दो, हमें भी मृतलोक में भेजो और अपनी चरणों की सेवा बख्शो। देवीदल महाराज जी ने फरमाया कि बेटा तुम लोग वही दिव्यलोक के वासी हो, रामलाल प्रभु जी के तुम लोग देवी देवताएं हो। देखो इतनी बड़ा इतना बड़ा पद गुरु देते हैं शिष्य को, इसीलिए ऐसे गुरु के प्रति हमारे रोम रोम श्वास श्वास कृत कृत होना चाहिए, हर पल नतमस्तक होना चाहिए, हर पल हर घड़ी हर श्वास। मेरा तो ये निजी अनुभव है, अपनी आत्मा में रहो, अपनी आत्मा में स्थित रहो। आपकी आत्मा में ही परमात्मा यानी कि गुरु परमात्मा के रूप में आपको अनुभूत होंगे। फिर कहाँ के दुख, कहाँ के कष्ट, आपका मन इतना सबल हो जाता है, आपको कोई चिंता ही नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। आप कांटों को भी फूल समझते हुए कांटों में भी हंसते रहते हो। महाराज जी ने मुझे फरमाया था कि बेटा प्रत्येक मानव के जीवन में कोई ना कोई कांटे आते ही रहते हैं, क्योंकि मनुष्य है, अन्न खाता है, अब जन्मों के कर्म भी होते हैं। तो कहते हैं जैसे गुलाब का फूल कांटों में मुस्कुराता रहता है और वो भगवान को चढ़ाया जाता है, गुलाब के फूल हम भगवान को चढ़ाते हैं। और महाराज जी जब भक्तों को पुष्प आशीर्वाद देते थे, बच्चे आते थे, महाराज जी पेपर है आशीर्वाद दे दो, मैं कहते थे चल दंती गुलाब के फूल लेके आ, मैं भागी भागी जाना, भागे चरण पकड़ाना और पुष्प देते थे। जब कोई भगत किसी भी शुभ कार्य के लिए महाराज जी पुष्प आशीर्वाद मांगते थे, भाई गुलाब के फूल देते थे। और रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में भक्तों की रक्षा राखी आती थी मांगी चरणों में, महाराज जी फरमाते थे कि बेटा गुलाब के फूल डाल के छोटे छोटे पाउच बनाओ और 2 इलायची दाने रखो, कुछ मिश्री के दाने रखो। वो महाराज जी एनवलप्स में आशीर्वाद लिखकर पोस्ट करवाते थे। यानी कि जब भी आशीर्वाद देना होता था महाराज जी गुलाब के फूल ही देते थे। इसलिए कि महाराज जी फरमाते हैं कि देखो गुलाब के फूल के चारों तरफ टेढ़े टेढ़े कांटे हैं। एक तो कांटों के कारण पशु जानवर उस फूल के नजदीक नहीं जा सकते हैं, और कांटों के कारण एक तो गुलाब सुरक्षित रहते हैं, और गुलाब का क्या गुण है, कांटों में भी हंसते रहते हैं। इसीलिए गुलाब भगवान को अति प्यारे है। यही महाराज जी का इशारा यही था कि जीवन में कितनी कठिनाई आए, उस कठिनाई को कठिनाई मत समझो, हंसते हो गुजार दो, हंसते रहो मुस्कुराते रहो। कहते हैं महाराज जी फरमाते कि तुम जितना प्रसन्न रहते हो उतना भगवान, जो आत्मा तुम्हारी प्रसन्न जो रहती है, उतना गुरु भगवान का आपको आशीर्वाद मिलता है। तो इसीलिए आइए आज ऐसे महान योगेश्वर देवीदास भगवान की जो जीवन की गाथाएं, उनके जीवन में घटित अलौकिक घटनाएं हम पिछले कई दिनों से उनकी चर्चा कर रहे थे इस सत्संग में। आज की जो घटना है वो है, आज की जो पाठ है, चैप्टर है, दैवी गुणों से सुशोभित श्री गुरुदेव योगेश्वर देवीदास जी महाराज दैवी गुण संपन्न रहे महाराज जी। कल के जैसे प्रवचन में हमने देखा कि किस प्रकार 2 कनस्तर गंगा जल महाराज जी के संकल्प से, योगी की संकल्प से गंगा जल देसी घी में परिवर्तित हो गई।
कितनी बड़ी मिराकल, पूरे हिस्ट्री में, इतिहास में रिकॉर्ड है कि ऐसे अद्वितीय शक्ति के मालिक देवीदास महाराज संकल्प किया, और संकल्प के लिए वो प्रेरणा कहां से आई? मेन पावर स्टेशन। मेन पावर स्टेशन कौन? योगेश्वर मुलकेश्वर भगवान दादा गुरुदेव, जो रामलाल प्रभु जी के फुल पावर है, उनसे वो पावर आई देवीदास महाराज जी के अंदर। उनका संकल्प आया, कनेक्शन जुड़ा, प्रेरणा आई, गंगा जी के पास गए, भैया हमारा भगत पहुंचा नहीं, भंडारे का टाइम हो गया, घी दे दो उधारे। भैया ने दे दी घी, भगत आता है घी लेकर, और भंडारा बन चुका होता है। गुरुदेव की आज्ञा से हमारे गुरुदेव ने गंगा मैया को घी लौटा दी। ये कितनी एक सदाचारिता है, कितनी उदारता है, कितनी महानता है कि तुम मन वचन कर्म से एक हो। कहते जो मन वचन कर्म से एक होते हैं, गुरुदेव उन पर हमेशा दया करते हैं। तो आइए आज का जो चैप्टर है दैवी गुणों से सुशोभित हमारे गुरुदेव योगेश्वर देवीदास जी महाराज कि महाराज जी बाल्यकाल से ही बहुत परिश्रमी थे, क्योंकि महाराज जी के पिताजी पुलिस में विभाग में ही थे, वो जमींदारा भी थे। महाराज जी बाल्यकाल में घर में खेती बाड़ी की सेवा करते थे, और जो खेती बाड़ी की सेवा करते हैं वो बड़े हेल्दी होते हैं और बड़े परिश्रमी होते हैं। तो इस प्रकार महाराज जी अपने गुरु घर में भी बचपन से ही पिताजी ने महाराज जी को बहुत परिश्रमी बना रखा था, और उसी का प्रभाव पड़ा कि महाराज जी गुरुदेव के हर सेवा में बहुत कठिन परिश्रम करते थे। बिना खाए पिए, भूख प्यास के, बिना ही सर्दी गर्मी को महसूस करे बिना गुरुदेव घर की सेवा में तल्लीन रहते थे। और यही कारण था कि गुरुदेव यानी कि दादा गुरुदेव हर कार्य में हमारे गुरुदेव को प्रथम स्थान पे रखते थे। एक बार की बात हुई कि पंडित नेहरू के टाइम में, सन 1956 की बात, पंडित नेहरू ने, जब वो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने विश्व लेवल में, विश्व स्तर पे एक बहुत बड़ा योग सेमिनार का आयोजन किया, और उस आयोजन में उन्होंने विश्व के बड़े योगियों को बुलाया। उन्होंने जानना चाहा कि मैं देखता हूँ पूरे विश्व में महान योगी कहाँ का है और कौन कौन है। बहुत योगियों को बुलाया, और तब श्री योग अभ्यास आश्रम कनकल में भी मुलकेश्वर भगवान के चरणों में उनका निमंत्रण पहुंचा, और मुलकेश्वर भगवान महाराज जी को और अपने पूरी शिष्य मंडली को लेकर दिल्ली आए, और उस योग महासम्मेलन में उपस्थित हुए। उन्होंने बड़े बड़े योगियों को बहुत बहुत समय दिया, सबने अपना अपना गाथा गाया, जिनकी जो भी दक्षता थी, जिसकी जैसे जो भी दक्षता थी, उन्होंने अपनी जो कैलिबर है वो प्रदर्शित करी। इतने में काफी टाइम हो गया, लास्ट के बचे 15 मिनट, और जब महाराज जी ने उन्हें प्रार्थना करी कि भाई बहुत समय हो गया, अब कनखल वालों को भी समय दो, उन्होंने जो भी ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने कहा कि अब तो केवल 15 मिनट बचे हैं, चलो कनखल हरिद्वार वालों को 15 मिनट देते हैं। जहां दूसरे लोगों ने आधा घंटा, होना पड़ा घंटा समय लिया, और हमारे प्रभु जी को केवल 15 मिनट का समय मिला। प्रकाश के लिए तो दीपक ही बहुत है, उससे पावर होना चाहिए। मुलकेश्वर भगवान तो ईश्वरीय पावर के मालिक थे। देवीदास महाराज जी ने मुलकेश्वर भगवान के चरणों में प्रणाम किया,
और प्रभु जी ने आशीर्वाद दिया, आज्ञा दी कि देव, योग की जितनी क्रियाएं हैं, जितने आसन है, जितना खान पान है, सभी को 15 मिनट के अंदर प्रदर्शित करो, एट ए टाइम प्रदर्शित करो। महाराज जी फरमाते हैं, हमने लंबी लंबी मेजें लगाकर खूब लंबी एक ऐसे प्रदर्शनी का स्टेज बना लिया और सब में भक्तों को बैठा दिया, और एट ए टाइम में हमने क्या प्रदर्शन करी, कोई नीति कर रहा है, कोई जल क्रिया कर रहा है, कोई जलपान कर रहा है, कोई गजकर्णी कर रहा है, कोई ब्रह्मदासन कर रहा है, कोई वस्त्र धोती कर रहा है, कोई चने की कच्ची दाल खा रहा है, कोई घिया खा रहा है कच्चा, कोई कच्चा टिंडा खा रहा है, कोई नाक से दूध पी रहा है, और कोई बांग यहाँ पे लेटा हुआ है। इतने सारे आइटम है। महाराज जी ने देखो, महाराज के अंदर कितनी एक इंटेलिजेंस थी, कितना विवेक था, कितनी बुद्धि महाराज जी की सूक्ष्म थी एट ए टाइम, और इतनी मतलब पुरुषार्थ था महाराज जी के अंदर, एट ए टाइम सारे आइटमों का महाराज जी ने प्रदर्शन कर दिया। 15 मिनट में महाराज जी ने जो प्रवचन किया, जैसे गागर में सागर भर दिया, चारों तरफ खूब क्लैपिंग होने लगी, और उस सेमिनार में हमारे महाराज जी फर्स्ट आए, प्रथम स्थान प्राप्त करी महाराज जी ने। और जब सभी ने महाराज जी की बुरी बुरी प्रशंसा करी, तो महाराज जी सारे समाज के आगे उनके भगवान के चरणों में दंडवत हो गए कि मेरे शक्ति के स्तोत्र यही है, मेरे प्राणों के जो प्राणाधार है, मेरी आत्मा के मालिक, मेरे जो पावर है वो ये है, इनकी कृपा से ही मैं ये सब कुछ कर पाया। ये शिष्य का सबसे प्रथम लक्षण है। शिष्य वो होता है जो गुरु को आगे रखकर गुरु के प्रति समर्पित होते हुए कार्य करता है और खुद रिलैक्स रहता है, शून्य में रहता है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, चाह मिटी चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जाको गज्जू नहीं चाहिए, शहनशाह। अब आज के जन्मदिन का मुझे इतना ध्यान नहीं था, इन बच्चियों ने कल से शोर मचा रखा। कल जी खूब सारा दूध ले आए और बल्लू भैया को बैठा दिया, इस दूध को काढ़ो। दीपा बहन जी ने उसमें ड्राई फ्रूट डाल डूल के और उसमें उसकी रबड़ी बना दी। मैंने कहा ये क्या रबड़ी खाएंगे कल? कहते नहीं पता, आपको नहीं पता, हम आपको सरप्राइज देंगे। रबड़ी थी, उन्होंने फ्रीजर में रख दी, सुबह सखत हो गई, कट करा, आइसक्रीम बन गया। मैंने कहा वाह, ये तो बहुत स्वाद। सुबह से भोग लगाया, एक और साधक इतनी बड़े भूखे लेके आ गए, घर से हलवा बना के लाए। मैंने आरती शुरू ही करी, अजर अमर करा, तो वो एक कैसरोल भर के वो क्या आटा और बेसन का हलवा बना के ले आए। मैं कहा अरे भगवान, तू क्या क्या कार्य करता है, वो कैसे कैसे लोगों को प्रेरणा देता है, तो मुझे नहीं पता। इन सिरमोनियों ने जाके कोई केक कुक का ऑर्डर दिया है, फिर सुबह पता नहीं क्या, दोपहर को भोजन में वो दही बल्ले और छोले चावल पता नहीं क्या क्या करा। तो मैं सच्ची बताऊं, मैंने कहा बूढ़ी हो गई हूँ, 72 साल हो गए जिंदगी के, 73 पैर रख लिया, तो जन्मदिन का बूढ़ों का थोड़ी मनाते हैं, वो तो बच्चों का मनाते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। तो क्या जन्मदिन मनाना। मैं बड़ी लाइट सी रही, शून्य में रही, हर पल से ध्यान केवल और केवल महाराज जी में, पर आत्मा में ध्यान देना, महसूस करना हर पल कि मेरी आत्मा में मेरा भगवान बैठा है, बस मैं भगवान से जुड़ी हुई हूँ, उसी से जुड़ी ना हूँ। और दुनिया का क्या करना, दुनिया तो आती है जाती है, चलता रहता है, और दुनिया का के लिए सब कुछ करने कराने वाले वही भगवान है जो अंदर बैठे हुए हैं। तो ये सब संस्कार देने वाले सब भगवान है, सतगुरु भगवान है। मैं तो सतगुरु भगवान को जन्म देने वाले भगवान से ऊपर मानती हूँ।
जिस भगवान ने मुझे जन्म दिया, मैं उसको देख ही नहीं सकती, उसे बात नहीं कर सकती, उसे सेवा नहीं कर सकती, उसकी उसे ज्ञान नहीं ले सकती। और जो भगवान गुरु के रूप में आया, वो तो मुझे सब कुछ देता है। बच्चे की तरह मैं कुछ भी मांगती हूँ तो देते हैं, सब कुछ देते हैं जो मांगती हूँ। जीवन में बहुत कांटे आते हैं, पर कहती है भगवान इन कांटों के फूल बना दो, बना देते हैं। इसलिए सतगुरु भगवान परम परिपूर्ण भगवान से भी बढ़ के हैं। तुम सारे पैसे नहीं देने, देखो देखो मुझे पता नहीं कैसे पक्का नहीं कर लेगा ना। हाँ 1000 रुपये दे दे, 277 पर्ची काट दे, रसीद काट दे 277 की। इस प्रकार मुल्केश्वर भगवान जो देवीदास भगवान के चरणों में समर्पित हो गए, तो मुल्केश्वर भगवान ने देवीदास प्रभु जी को बहुत आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम्हारी सदा ही विजय हो। फिर ब्रिज किशन चांदी वाले ने, वो उस टाइम वो कन्वीनर थे भारत सेवक समाज के, उन्होंने इस कैंप को, इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया था। तो नेहरू ने चांदी वाले को कहा कि ये जो लड़का है हरिद्वार से आया, जिसने लास्ट में प्रदर्शनी दिखाई, इस लड़के को भारत सरकार में ले लो और हम भारत के अंदर योग के प्रचार प्रसार में इस बच्चे को लेंगे। तो चांदी वाले ने महाराज जी से प्रार्थना करी कि भाई आप, नेहरू जी का ये फरमान है, आप हमारे भारत सरकार से जुड़ जाओ और भारत सरकार के योग के प्रचार प्रसार कार्य करो। तब देवीदास महाराज ने क्या कहा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो है मेरे गुरुदेव है, जो हूँ उन्होंने ही बनाया और उनकी आज्ञा में मैं चलूंगा, वो मुझे जो आज्ञा करेंगे मैं ऐसे ही करूंगा। कहते ठीक है, आप अपने गुरुदेव से टाइम ले लो। तो महाराज जी ने प्रभु जी से प्रार्थना करी कि प्रभु जी नेहरू ने किसी को भेजा है ब्रिज किशन चांदी वाले को, और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो प्रभु लखराज जी ने समय दे दिया, फिर शाम को आए मिलने। तो प्रभु जी ने फरमाया, हाँ चांदी वाले आप बोले क्या चाहते हैं? कहते हैं नेहरू जी की इच्छा है कि ये जो बच्चा आपका शिष्य है, ये बहुत ही कला संपूर्ण है, बहुत ही कैलिबर है, और इसके द्वारा वो चाहते हैं कि पूरे भारत में योग का प्रचार प्रसार हो, भारत सरकार में ये लेना चाहते हैं। तो प्रभु मुल्कराज ने क्या फरमाया कि चांदी वाले मेरे पास ये एक ही लाल है, मेरे पास भी एक लाल है, जिसके माध्यम से मैंने पूरे विश्व में, तुम तो भारत की बात करते हो, मैंने पूरे विश्व में योग का प्रचार प्रसार करना है। इसके द्वारा मैंने पूरे संसार में योग के प्रकाश से संसार को प्रकाशित करना है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप दिल्ली के यदा कदा दिल्ली की यदा कदा इधर उधर स्थानों में शिविर लगाए, उस शिविर में भारत सरकार आपकी मदद करेंगे। तो महाराज जी ने फिर एक के बाद एक कीर्तिनगर में शिविर लगाई, और कीर्तिनगर जब शिविर लगाई थी तब बहन जी गई थी वहां, तब जुड़ी थी बहन जी। ये सन 1965 की बात है, 65 की बात है कि किदवे नगर में, यहाँ कीर्तिनगर में कैंप लगा था, और कैंप में बहन जी आती थी अपनी माता के साथ, और देवियों को योग सीखती थी बहन जी। 7 दिन योग सीखा महाराज जी के देख रेख में। और कैंप के लास्ट वाले दिन महाराज जी ने फरमाया कि अब हमारा कैंप खत्म हो रहा है, अब आगे के लिए देवियों को योग कौन कराएगा, आप में से कोई खड़ा हो। तो बहन जी ने यूं हाथ खड़ा करा कि महाराज जी मैं कराऊंगी। महाराज जी बड़े खुश हुए, खूब आशीर्वाद दिया। कहता अच्छा बेटा तुम अपनी माता को लेके और हमारे पास आया करो। तो बहन जी तब जाती थी वहां आर के पुरम में, पहले लाजपत नगर में एक सोनी साहब है जो दिल्ली आई नहीं रुचि, तो महाराज जी ने कैंप के लास्ट में पूछा कि भाई अब आगे के लिए देवियों को कौन योग कराएगा। तो बहन जी ने एकदम हाथ खड़ा करा
महाराज जी मैं कराऊंगी। महाराज जी बड़े खुश हुए। तो मैंने बहन जी को आज्ञा दी, तुम आ जाना उधर, वो आर के पुरम लाजपत साइड में जब महाराज का निवास था, हम तुम्हें और भी योग की गुण देंगे। तो महाराज जी अपनी माता के साथ जाती रही बहन जी, और महाराज जी ने सारा योग सिखाया बहन जी को, और बहन जी फिर वहां योग कराती रही। तब से महाराज जी ने बहन जी को पूरा अपना लिया, बहुत आशीर्वाद दिया। आज बहन जी मेरे से 9 साल बड़ी है, मैं 73 स्टार्ट हो गई मेरी, बहन जी का 80 स्टार्ट हो गया। हाँ 7 साल बड़ी है, 7 साल बड़ी बहन जी मेरे से, तो स्टार्ट हो गया। आप देखो पूरा जीवन बहन जी ने हमारे की सेवा में निकाल दिया। और इस प्रकार महाराज जी ने सबसे पहले कीर्तिनगर में कैंप लगाया, उसके बाद किदवई नगर, लाजपत नगर, आरकेपुरम, कृष्णा नगर, तिलक नगर, सभी स्थानों पर निःशुल्क कैंप लगाया। और हर कैंप में तन मन धन से महाराज जी ने जनता जनार्दन की सेवा करी, और अनेक अनेक दुखी जनता को सुख पहुंचाया, उनको निरोगी बनाया, उनके मन की परेशानियां दूर करी। जिन्होंने ध्यान भजन मांगा, महाराज जी ने उन्हें ध्यान भजन सिखाई। उसके बाद महाराज जी ने आरकेपुरम में आश्रम बनाया, तिलक नगर में आश्रम बनाया, कृष्णा नगर में आश्रम बनाया, और सन 1972 में भामाशाह मार्ग में महाराज जी ने आश्रम बनाया। ये सब मुल्केश्वर भगवान का जो इतना आशीर्वाद मिला महाराज जी को, उस आशीर्वाद का फल है। इस प्रकार अनथक सेवाएं करके महाराज जी ने देश विदेश में 60 से भी ज्यादा योग केंद्रों की स्थापना करी। और लास्ट में महाराज जी ने 92 में अपने शरीर पे किसी भगत का बहुत बड़ा भुगतान ले लिया था। भुगतान के बाद भी महाराज जी योग के प्रचार प्रसार में नहीं रुके, और 1995 में महाराज जी ने ये 94 में इस बच्ची को या सेवा समिति में भेजकर कैंप लगवाया। और जिस कैंप में हमारे डॉक्टर साहब के गांधी जी ने बहुत मदद करी, BS सरदाना जी ने बहुत मदद करी, और गांधी जी तब भारत विकास परिषद के प्रेसिडेंट रहे। मैं उनके पास आई, उन्होंने मुझे एकदम एक दिन के अंदर इश्तिहार छुपवा दिया, और करनाल के अंदर इश्तिहार बंटवा के योग की शिविर की मुनादी करवाई। और गांधी जी आप आज शरीर रूप में तो नहीं है, परंतु हमारे दिलों में हमेशा वो विद्यमान है। और के गांधी जी हमारे जो डॉली अरोड़ा प्रेम दुआ है, इन्हीं के जीजा जी हैं वो, इनकी बड़ी बहन शकुंतला जी के पतिदेव रहे। और पूरा टाइम आखिरी श्वास तक, आखिर जीवन तक, जीवन के आखिर काल तक गांधी जी इस दरबार से जुड़े रहे, शकुंतला जी जुड़ी रही। उन दोनों आत्माओं को महाराज जी के चरणों के प्रति बहुत बहुत ही ज्यादा प्यार था। और इस प्रकार 94 में ये कैंप बड़ा सफल रहा। लास्ट वाले दिन करीब 600-700 की गैदरिंग थी, इसको देखकर महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए। और फिर 95 में ये करनाल की ये भूमि महाराज जी ने हुडा से परचेज करी, परचेज करके 95 3 जुलाई को यहाँ का नींव खुदाई करी, और 95 26 अक्टूबर को यहाँ का उद्घाटन हो गया। इतना एक महाराज जी कर्मठ रहे आश्रमों को बनाने में। ये सब उनकी गुरु के प्रति, गुरु चरणों के प्रति एक समर्पण भाव और अनन्य भक्ति भाव और गुरु के चरणों के प्रति प्रेम भाव, उसका फल है। हम गुरु के प्रति, चरणों के प्रति जितना प्रेम और श्रद्धा, आस्था, विश्वास, निष्काम सेवा करेंगे, उतने ही गुरु का हमें आशीर्वाद मिलता है। हमारे जीवन के जितने कार्य है, सभी कार्य गुरु अपने आप ही कराते हैं। और उसी प्रकार अनंत आत्माओं को महाराज जी ने अपने चरण शरण लेकर शारीरिक, मानसिक और आत्मिक कष्टों से बचाकर उन्हें सुख पहुंचाया, उच्चतम आत्म अवस्था की प्राप्ति कराई। जिस भगत ने महाराज जी के चरणों से जो कुछ चाहा, महाराज जी ने हर भगत की मन की इच्छाएं पूरी करी। तो इस प्रकार ऐसे गुरु की महिमा को गाने में बार बार बहुत आनंद आता है। और मैंने देखा महाराज जी पूर्ण योगी रहे, उनके चरणों में राजा, रंक, अमीर, गरीब, बच्चा, बूढ़ा, शिक्षित, अशिक्षित, सबको महाराज ने बिल्कुल बराबर स्थान दिया। मुझे याद है 80s में मैं शीला दीक्षित जी को योग कराती थी, जब वो पार्लियामेंट अफेयर्स की स्टेट मिनिस्टर थी। और
उस योग से उनको बहुत लाभ हुआ। वो महाराज के चरणों की भक्तनी बनी और महाराज के चरणों में जब भी आती थी एक साधारण भगत भी उनके साथ ही बैठता था। इतना बड़ा महाराज पंडाल में इतने फंक्शन करते थे, बहुत साधारण एक बच्ची बनकर हमारे के चरण में आती रही। तो यही कारण रहा कि 3 बार वो इलेक्शन में वो जीती और उन्हें सफलता हासिल करी। जो भी गुरुदेव की चरणों की सेवा करता है तो गुरुदेव जी का उनको भर भर के आशीर्वाद मिलता है। तो इस प्रकार मैंने देखा कि महाराज जी अपने गुरु के चरणों के प्रति, उनकी चरणों की सेवा के प्रति पूर्ण दायित्व निभाते थे। और यही कारण है कि आज भी महाराज जी हर एक भक्तों के दिल में भगवान बनकर, भगवान के रूप से विद्यमान है। हर एक भगत महाराज के दर्शन करके, महाराज के जन्म की सेवा करके, महाराज के भक्तों से प्रेम करते हैं। जिन्होंने भी महाराज जी की सेवा करी, महाराज जी के चरणों की सेवा में अपना जीवन अर्पित करी, वो भगत भी आज भगत समाज के परम प्रिय बने हुए। ये केवल गुरु कृपा, गुरु के आशीर्वाद और गुरु की प्रसन्नता का फल है। और ऐसे गुरु को बार बार प्रणाम करते हैं और ऐसे गुरु को जन्म में प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और गुरु के आशीर्वाद से ही हमारा जीवन और जन्म दिव्य बन सकता है, सफल बन सकता है। इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगी। वो सगुदेव भगवान की जय। इसके और भी महाराज जी के अंदर जो दिव्य अलौकिक गुण रहे कि एक लेबर क्लास के लिए महाराज जी कितने दयालु होते थे और हर एक के दुख दर्द को कैसे सुनते थे, कैसे अपना लेते थे। इसके ऊपर प्रवचन जो सत्संग चलेगा वो कल करेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। वो सगुदेव भगवान की जय।